हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोजज़ात और कमालात अता फरमाए, उन मोजज़ात की वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शोहरत आम होने लगी। लोग आपके गिर्द जमा होने लगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से दीन फैलने लगा। हमें भी आपका दीन कबूल करना है। बनी इसराइल के मजहबी रहनुमाओं को परेशानी और फिक्र लाहक हुई। अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो ईसा से लोग बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे और हमारी इजारादारी और मजहबी स्टेक हमसे चला जाएगा। लिहाजा वो परेशान हुए और उन्होंने फैसला किया कि अब किसी न किसी तरह ईसा से जान छुड़ानी है। हालांकि ये बात भी अपनी जगह पर मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की दावत थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अखलाक की इस्लाह फरमा रहे थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दीन की तबलीग कर रहे थे वो बनी इसराइल ही का दीन था। लेकिन क्योंकि बात मजहबी इजारादारी की थी, मफादात की थी, इसलिए उन मजहबी रहनुमाओं ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस खिदमत को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी उजारादारी को जब ख़त्म होते हुए देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि किसी तरह ईसा को खामोश करना पड़ेगा। तो उन्होंने बाकायदा रूमी गवर्नर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शिकायत की और उनसे जाके कहा कि ईसा बादशाहत का दावा कर रहे हैं और हमें यह अंदेशा है कि कहीं ये बगावत ना कर दें। रूमी गवर्नर को अगरचे इस बात का कोई अंदेशा ना था, लेकिन फिर भी बगावत का सुन के उसने कहा कि ठीक है, इसका मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यहूदी अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये वो दौर था जब सियासी तौर पर यरूशलेम पर रूम हुकूमत करता था। अलबत्ता मजहबी क़यादत यहूदियों के पास थी। 70 उलमा पर मुश्तमिल यहूदियों की एक काबीना थी जिसमें वो तमाम तर मजहबी फ़ैसले किया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यहूदी अदालत में मुकदमा चलाया गया जिसमें उन पर बगावत का सियासी इल्ज़ाम लगाया गया और इसके साथ साथ मजहबी तौर पर कुफ्र का इल्ज़ाम भी उन पर लगाया गया। इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर उन्होंने चाहा कि ईसा को सूली चढ़ा दिया जाए, मगर सूली चढ़ाने का इख्तियार मजहबी क़यादत यानी बनी इसराइल के पास नहीं था। तो उन्होंने रूमी गवर्नर को उसके लिए मदऊ किया और रूमी गवर्नर ने ना चाहते हुए ये फैसला मजहबी दबाव के तहत कर दिया। ईसा को सूली चढ़ा दिया जाए। इस फैसले के बाद उन्होंने रातों रात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली चढ़ाने की प्लानिंग की। इसके लिए उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकान का घेराव किया और अचानक हमला करके उनको गिरफ्तार करने का प्लान किया। इस बात का जिक्र कुरान पाक सूरह आले इमरान में इस तरह मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उनका इरादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली चढ़ाने का था। अल्लाह ताला का इरादा अपने बंदे को महफूज करने का था। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी रात को बाकायदा आसमान पर उठा लिया और ये बात भी कुरान पाक में मौजूद है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। न उन्होंने कत्ल किया न सूली दी, बल्कि मामला उन पर मुश्तबा कर दिया गया। कुरान पाक के इस स्टेटमेंट के मुताबिक ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई, ना गिरफ्तार किए गए और ना ही कत्ल किए गए। और इसराइली रिवायत के मुताबिक कत्ल होने के बाद अल्लाह ताला ने तकरीबन 3 दिन बाद उनको फिर जिंदा कर दिया और इसके बाद वो आसमान पर उठा लिए गए। कुरान पाक वाज़े तौर पर स्टेटमेंट देता है कि वो कत्ल नहीं किए गए, वो सूली नहीं चढ़ाए गए। तफसीलात तारीखी रिवायात में मिलती हैं, मगर कुरान पाक में नतीजा मौजूद है। मगर तारीखी रिवायत से ये पता चलता है कि जिस रात बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकान का घेराव किया था, उस रात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ अपने ज़ाती मकान या अपने शागिर्द के मकान में मौजूद थे। यही वो वक्त था जब बनी इसराइल ने आपके मकान का घेराव किया हुआ था। बाज रिवायत के मुताबिक उनके ही किसी एक करीबी साथी ने इस बात की मुखबरी कर दी थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस मकान में हैं। चुनाचे वो अंदर दाखिल हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया। लेकिन मामला ये हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का पहले से ही अंदाज़ा हो चुका था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से ये फरमाया था कि तुम में से कौन है जो मेरी जगह सूली चढ़े और जन्नत का मुस्तहिक बने। एक नौजवान हवारी ने आमादगी जाहिर की।
अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे कर दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। इस बात का जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठाया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया और सिपाही मकान के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने उसी शख्स को ईसा समझ लिया जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के मुशाबे कर दिया था, और उसी शख्स को गिरफ्तार किया और उसको सोली पर चढ़ा के कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से एक तारीखी रिवायत ये भी मिलती है कि अल्लाह ताला ने उस हव्वारी को नहीं बल्कि उस गद्दार को हज़रत ईसा के मुशाबे कर दिया था जिसका नाम जूडस इस्कैरियट था। ये वही है जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखबरी की थी, और उस मुखबरी की वजह से जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने उसे ईसा के मुशाबे बना दिया और उसी को ईसा समझ के बनी इसराइल पकड़ के ले गए, उसी को सोली चढ़ाया, उसी को कत्ल किया। ये रिवायत इस्लामी नहीं है बल्कि इसराइली रिवायत है, मगर इस्लामी रिवायत के मुताबिक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों तारीखी रिवायात हैं, लेकिन कुरान ने ऐसी कोई बात नहीं की, बस इतना जिक्र किया कि वलाकिन शुब्बिह लहुम, अल्लाह ताला ने मामला उन पर मुश्तबा कर दिया, यानी किसी को मुशाबे बना दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुरान का मकसद ये बात वाज़े करना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं किए गए। तफसीलात तारीखी रिवायत में मुख्तलिफ अंदाज से मिलती हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस मकान में आखिरी मर्तबा मौजूद थे वो बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल करीब में एक मकान था जिसको आजकल माउंट ज़हयून के नाम से याद किया जाता है, और वहाँ पर एक कमरा है जिसको अपर रूम कहा जाता है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आखिरी अशाइया का कमरा। आर्कियोलॉजी के मुताबिक इस तरह के मकान की कोई तस्दीक नहीं है और ना ही कुरान में इस मकान की कोई तस्दीक मौजूद है। अलबत्ता जिस मकान को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है, इस मकान की ईसाई बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ ज़ियारत भी करते हैं और उसको बाकायदा हाईलाइट भी करते हैं। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब क़यामत से पहले दोबारा नुज़ूल होगा, और ये नुज़ूल क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये नुज़ूल उस वक्त होगा जब दुनिया में शदीद फितना फैल चुका होगा और दज्जाल भी ज़ाहिर हो चुका होगा। मुसलमान सख्त आजमाइश में होंगे। अहादीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिमिश्क में एक सफ़ेद मीनार के पास नाजिल होंगे। रिवायत में है कि वो 2 ज़र्द चादरें पहने हुए होंगे, उनके हाथ 2 फरिश्तों के परू पर होंगे। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक दज्जाल एक अजीम फितना होगा जो खुद को खुदा का दर्जा देगा, नबूवत का भी दावा करेगा। बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। वो मुख्तलिफ किस्म के शोबदे भी दिखाएगा, उसके पास मुख्तलिफ किस्म की ताकतें भी होंगी और माशी निज़ाम पर भी वो कंट्रोल कर रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। रिवायत के मुताबिक दज्जाल को बाबिलुद्द यानी फ़लस्तीन के पास एक मकाम है, वहाँ कत्ल किया जाएगा, और दज्जाल के कत्ल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक फ़ैसला भी करेंगे, गलत अक़ायद की तरदीद करेंगे, जिज़िया ख़त्म कर देंगे क्योंकि सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। दुनिया में अमन कायम होगा, जुल्म ख़त्म हो जाएगा, माल की फरावानी होगी, दुश्मनियाँ कम हो जाएंगी। हदीस में आता है कि भेड़िया और बकरी इकट्ठे चरेंगे, यानी अमन की जो मिसाल दी गई है वो उस पाए और इस लेवल का अमन कायम किया जाएगा। इसके बाद आखिरी फितने का खुरूज होगा। इस फितने का सद्देबाब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही फरमाएंगे। वो फितना याजूज माजूज का फितना है। हदीस के मुताबिक क़ुर्ब क़यामत से पहले जब याजूज माजूज का खुरूज होगा तो हर तरफ तबाही फैल जाएगी। याजूज माजूज बहुत कसीर तादाद में होंगे। जहां से गुजरेंगे उस जगह को बंजर और वीरान कर देंगे। अनाज, फसलें, खेत और बागात सब उजाड़ देंगे। पानी के पास से गुजरेंगे तो सारा पानी पी जाएंगे। मुसलमान इनसे बचने के लिए एक पहाड़ पर पनाह लेंगे
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो इस दुआ की बरकत से याजूज माजूज मर जाएंगे। ज़मीन पर हर तरफ उनकी लाशें सड़ रही होंगी। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस फितने का सद्देबाब करेंगे। अक्सर रिवायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 साल ज़मीन पर रहेंगे। फिर उनका तबई तौर पर विसाल होगा। उनकी नमाजें जनाजा भी पढ़ी जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इस्लामी अकायद में से है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, वो आसमान पर उठाए गए हैं, क़यामत से पहले दोबारा आएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करेंगे। दज्जाल उनके हाथों कत्ल होगा। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदाइश से लेके वेसाल तक सरापा अपनी निशानी बनाया है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत सारे काम लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। उन्होंने जिस अखलाक के साथ, किरदार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ दीन इस्लाम की तबलीग की और जिस तरीक़े से उन्होंने एलाए कलिमतुल हक़ फरमाया, जिस तरीक़े से उन्होंने अपने ज़माने में हुस्न अखलाक के ज़रिए और खिदमत खल्क़ के ज़रिए दीन के पैगाम को आम किया, हमें भी ये सबक मिलता है कि दीन की तबलीग हुस्न अखलाक से की जाए, दीन की तबलीग नरमी और मोहब्बत से की जाए, दीन की तबलीग लोगों की खिदमत और खिदमत खल्क़ के रास्ते से अपनाई जाए। यही पैगाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हमें मिलता है।